छत्तीसगढ़ शासन में अब जो है देशी और विदेशी जो मदिरा है, शराब है, जो पैकिंग होता है उसमें प्लास्टिक का जो बॉटल है उसको यूज़ करने के लिए जो है नया नियम आया है। इसको लेकर जो छत्तीसगढ़ के बॉटल एसोसिएशन के जो मेंबर है, पदाधिकारी हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वो प्लास्टिक का यूज़ करना शुरू कर देंगे तो जो प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो पर्यावरण को भी नुकसान है। इसके अलावा जो कांच का जो बिजनेस करते हैं, कांच से संबंधित जितने भी जो पैकिंग है, चाहे वो दवाई की बात करें, शराब की बात करें या फिर कांच में बंद जितने भी जो है उत्पाद आते हैं, उन लोगों को काफ़ी नुकसान होगा, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ बॉटल एसोसिएशन का। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। बेरोजगारी बढ़ जाएगी, पर्यावरण को नुकसान हो गई भाई, उसके बाद में कम से कम 10 से 15 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार से निवेदन है कि ये फैसले को वापस ले ले। इससे क्या नुकसान होगा, किस तरह से नुकसान होगा? भैया देखो, प्लास्टिक वैसी जहर है, दारू भी जहर है। आप उसी में मिलाएंगे 2 से 3 दिन में उसका टेस्ट खराब हो जाता है, और गर्मी में वो कैंसर का और उसमें कण आ जाते हैं। लोग उसमें इंजेक्शन लगा के मिलावट भी कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा के मिलावट कर देंगे, फेविक्विक लगा के चिपका देंगे। प्लास्टिक ये हानिकारक है। हमारे माननीय मोदी जी ने प्रतिबंध लगाया है, आप छत्तीसगढ़ सरकार उसकी अवहेलना करते हुए फिर से चालू कर रही है। सिर्फ एक आदमी को फायदा देना है, उस फायदा देने के लिए डिस्टिलरी को फायदा देते हुए आपने लाखों लोगों को बेरोजगार करने में लगी है। भाई रोजगार देने का सोचिए, आप छत्तीसगढ़ में रोजगार देने का सोचिए। लोग यहाँ से पलायन कर लेंगे जब रोजगार नहीं रहेगा। इतना लोगों के लाखों रुपए लोन है, वो कहाँ से पटाएंगे? आपका कितना नुकसान होगा और क्या चाहते हैं? मेरा नुकसान तो 0 हो जाएंगे हम तो, मेरे जैसे लाखों हैं जो 0 हो जाएंगे। मेरे साथ लेबर हैं जो 0 हो जाएंगे। वो टेंशन में है कि हम क्या करेंगे आगे। अभी कांच की बोतल में किस तरह से आप लोग रोजी रोटी रिसाइकलिंग करते हैं हम लोग उसे रिसाइकलिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, हम जीएसटी पटाते हैं। हम एक बोतल में 3-3 बार जीएसटी बढ़ाते हैं। आज कांच की बोतल नया आती है, उसमें 18% जीएसटी लगता है। हम वॉशिंग करके रिसाइकलिंग करते हैं, उसमें 18%, फिर वो धुल के आती है 2 बार 3 बार, फिर हम लोग उसको जीएसटी बढ़ाते हैं। प्लास्टिक बोतल सिर्फ 1.5 रुपए की आएगी एक ही बार जीएसटी, तो वो भी सरकार को नुकसान है ना। तो इसमें गरीब लोगों का रोजगार कैसे मार खाएगा अगर भैया प्लास्टिक बोतल? देखो, बिन के लाने वाले हैं, कोई बेकरी वाले हैं, सब ब्रेड बेच के शीशी इकट्ठा करके हमारे पास लाते हैं, वो उनको नुकसान होगा। हमारे मजदूर जो धोने वाले हैं उनको नुकसान होगा। गांव का कम से कम गाड़ियां लगी हुई है, 3000 गांव इसमें जुड़े हुए हैं कम से कम, अगर छत्तीसगढ़ में गिने तो, इस काम के लिए। सरकार के किसी मंत्री के पास आप लोग गए? जी, हम आबकारी मंत्री के पास भी गए थे, हम अध्यक्ष महोदय के पास, डॉक्टर साहब के पास भी गए थे। आबकारी मंत्री क्या कहेंगे? आबकारी मंत्री तो बोले हम देखते हैं। रमन जी ने बोले कि मैं आश्वासन दिए थे वो कि मैं आगे ऊपर बात करूंगा, उन्होंने किया। बोले मैं तो मेरे उस समय इसके खिलाफ थे वो 2018 में। आपके पक्ष में अगर निर्णय नहीं आएगा तो क्या रणनीति रहेगी, क्या प्लानिंग होगा? ये पीएल फाइल करेंगे, हम लोग पीएल फाइल करने का सोच रहे हैं आगे। बाकी अभी तक हमारा निवेदन है कि सरकार वापस ले लेगी। ये कितना दिन तक आप लोग वेट करेंगे? 10 दिन और देखेंगे, उसके बाद हम लोग किसी एक को फायदा उठाने के लिए, भैया देने के लिए इतने लोगों को बेरोजगार सरकार ना करे। हम लोग का निवेदन है कि ये फैसला वापस ले ले, गलत फैसला है, वापस ले ले। मेरा नाम मनोज मलिक, छत्तीसगढ़ बॉटल एसोसिएशन। एसोसिएशन का कहना है कि यदि प्लास्टिक को चलन में लाएंगे, यदि देशी और देशी जो शराब है इसको यदि पैकिंग करते हैं इसमें, तो इससे बहुत सारे ऐसे जो कण होते हैं, जैसे कि लोगों को कैंसर का जो खतरा होता है, इसके अलावा जो पर्यावरण को एक बड़ा जो नुकसान है, जो वेस्ट में जो रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहना है जो पदाधिकारी है उनका। इसके अलावा जो जीएसटी, उसमें भी सरकार को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि जो बॉटल एसोसिएशन के लोग हैं उनका कहना है कि 3 बार वो जीएसटी देते हैं। अब जब प्लास्टिक का जो चलन आ जाएगा तो उनको 1 बार देना होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान होगा, ये कह रहे हैं जो बॉटल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।